नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट टेस्ट सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होगा ये सीरीज ऑफ वीडियो होगा, यानी कि इसमें हम आरआरबी एएलपी जो 2024 की अभी भर्ती आई है उसमें हम तैयारी के रिगार्डिंग ढेर सारे वीडियो डालेंगे, इसलिए एक सीरीज तैयार होगा हमारा। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम सबसे अहम बात ये होगी कि हम एक तैयारी को एक अप्रोच की तरीके से हम चलेंगे, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। सबसे पहले हम मैथ देखेंगे, देन साइंस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि जब मैंने अपनी आरआरबी की तैयारी की तो इसी सीक्वेंस में तैयारी किया था, तो आई होप कि ये काम करे आपके लिए भी, और मैं इसी सीक्वेंस के रिगार्डिंग अपनी वीडियोज़ को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज हम वीडियोज़ की शुरुआत का सीरीज गणेश करेंगे। चैप्टर लेंगे मैथ में परसेंटेज। दोस्तों, हम चैप्टर लेंगे परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ के रिगार्डिंग। जब भी आप मैथ स्टार्ट करिए, जहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे हमेशा परसेंटेज से शुरुआत करिए, क्योंकि परसेंटेज से कई चैप्टर लिंक होते हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, चाल, टाइम, वर्क। तो अब ऐसे जो भी आगे के चैप्टर होंगे आप सबको रिलेट करते चलेंगे परसेंटेज से, और चीज़ें आप बहुत आसानी से और बहुत ईजी और स्मार्ट वे से आप सॉल्व करते चलेंगे। तो मेरा काम होगा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, और कैसे पेपर में आपको करना है, कैसे टाइम सेव करना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, उसके ऊपर बात करूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। दोस्तों, परसेंटेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेरे सेशन में भी क्वेश्चन आया था, जो कि टॉपिक किस पे है? मूल्य, खपत और खर्च। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आई थिंक मेरे सेक्शन में शायद 2 या 1 क्वेश्चन ऐसे थे जो आए हुए थे। तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन लेके, और एक स्मार्ट तरीका आपको सिखाऊंगा, अलग अलग तरीके से सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, जो आपको सबसे सूटेबल लगे, जिसमें आप ज़्यादा कन्वीनियंट हो, उससे आप पेपर में जरूर जाइए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन लेके हम सजाते हैं। पहले क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की, उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका जो खर्च हो, मासिक खर्च हो उस वस्तु के ऊपर, वो कैसा रहे? अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन है दोस्तों। साइड में आपको क्वेश्चन दिख भी जाएगा, मैं ओरली बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पे, समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, टाइप 1, मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। सबसे स्मार्ट वे जो आपको अच्छा लगे उससे आप जाइए पेपर में। सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं दोस्तों। टाइप 1 में दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल आए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करना हो, तो क्योंकि कह रहा है परसेंटेज खपत कितने कमी की जाए, तो कमी एक फार्मूला ही होता है, कमी प्रतिशत बराबर, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, x/100 + x × 100। अगर कमी होगा तो यहाँ +x होगा, वृद्धि होगा तो यहाँ -x होगा। ऐसे आप सॉल्व करिए, जो भी आएगा परसेंटेज में आएगा। 20% की वृद्धि हो रही है तो 20, 100 + 20 यानी कि 120 × 100 सॉल्व कर लीजिए, ये कटेगा तो ये 100/6 सॉल्व कर लीजिए। 16 सही 2/3% की क्या आएगी दोस्तों? कमी आ जाएगी। ये आ गया हमारा, यानी कि अगर हम मासिक जो खपत है उसमें हम 16 सही 2/3% की कमी कर देंगे, तो जो मासिक खर्च होगा हमारा क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। पहला टाइप हमने पहले टाइप से क्वेश्चन कर लिया, आई होप कोई आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप 2 की। दोस्तों, टाइप 2 ये थोड़ा सा उससे लेंदी होगा, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो टाइप 2 करते हैं सेम क्वेश्चन को ही। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 दोस्तों ये सक्सेसिव चेंज के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। सक्सेसिव चेंज बराबर क्या होता है? परसेंटेज चेंज बराबर a + b + ab/100। यहाँ पे परसेंटेज चेंज बताता है, ए क्या है? ये मूल्य में जो वृद्धि या कमी होगी वो बताएगा, बी खपत में जो मूल्य में वृद्धि या कमी होगी वो बताएगा, × a + b ऐसे करेंगे। प्लस अगर आता है तो वृद्धि को बताता है, माइनस आता है तो कमी को दर्शाता है। दोस्तों, क्योंकि कह रहा है कि मासिक खर्च क्या हो? अपरिवर्तित हो, यानी कि 0% चेंज होगा। मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 20 की। प्लस खपत में हमें पता नहीं तो हम बी ले रहे हैं, +20 × b यानी कि 20b/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 20 इधर आएगा तो -20, इधर करेंगे तो ये 1/5 + b यानी कि 6b/5 हो जाएगा। या इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा? -100/6, या सॉल्व करेंगे तो -16 सही 2/3%। दोस्तों, अभी मैंने बताया माइनस क्या बताता है? कमी को दर्शाता है, यानी कि जो खपत में जो प्रतिशत कमी होगी वो कितनी होगी? 16 सही 2/3% की कमी होगी, जिससे कि मासिक खर्च हमारा क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। तो दोस्तों, ये सक्सेसिव चेंज के फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये मेथड 2 है। इससे भी हमने देखा कि सेम आंसर आता है, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट मेथड से थोड़ा लेंदी है। तो आई होप कि अगर समझ में आए तो
आप इस मेथड से भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप 3 की। मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मेथड आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप पेपर में किसी भी सवाल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए पेपर में आराम से अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाइए। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 दोस्तों फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। क्या? खपत प्रतिशत बराबर, दोस्तों खपत प्रतिशत बराबर होता है खर्च माइनस मूल्य अपॉन मूल्य इंटू 100। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। खर्च कितना 100 मान ले रहे हैं, माइनस मूल्य में वृद्धि हो गई 120 अपॉन 120 इंटू 100, जो भी आएगा परसेंटेज में ये हो जाएगा -120 अपॉन 20, यानी कि -1/6 इंटू 100। या सॉल्व कर लीजिए तो -16 सही 2/3%। माइनस क्या दर्शा रहा है दोस्तों? खपत में कमी को दर्शा रहा है, यानी कि खपत में -16 से 2/3% की कमी होगी तो हमारा क्या होगा, जो भी मासिक खर्च होगा वो अपरिवर्तित होगा। ये हो गया टाइप 3। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल और आखिरी टाइप 4 की। टाइप 4 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट बेसिक है। जब भी आपके क्वेश्चन इन तीनों मेथड से ना हो तब वहाँ पे आप इस मेथड से सॉल्व करिए। अदरवाइज ये क्या आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा, बट इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइप 4 की बात कर लेते हैं। टाइप 4 दोस्तों मैं सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हो गया मूल्य, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं खपत की, और ये हो गया दोस्तों खर्च। इनिशियली हम मान के चलेंगे, मान लीजिए वस्तु का मूल्य 100 रुपये केजी था, 100 किलो खरीदा, तो अगर 100 रुपये केजी के हिसाब से 100 किलो खरीदेगा तो खर्च कितना कर देगा वो 10,000 रुपये। अब क्योंकि मूल्य में बोल रहा है 20% का क्या इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई, 120% से 120 हो गया, इंटू खपत में हमें पता नहीं है तो x मान ले रहे हैं, इंटू अब जैसे यहाँ पे 100 इंटू 100 किया तो 10,000, लेकिन कह रहा है कि खर्च अपरिवर्तित हो, यानी कि 10,000 पहले भी खर्च हो रहा है महीने में, अभी भी 10,000 खर्च होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 120x बराबर 10,000, या x बराबर सॉल्व कर लीजिए तो 10,000 बटे 120 काटेंगे तो ये आ जाएगा 250/3। देखिए शुरू में खपत 100 था, अभी 250/3 है, ये अलग अलग है। अगर मैं 100 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 300/3, 100 और 300/3 एक ही है, तो यानी कि पहले 300/3 खर्च होता था, अभी 250/3, तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 300 से 250 हो जा रहा है। तो कितने की कमी हो रहा है मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ साइड में। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 300/3 से 250/3 यानी कि 50/3, लेकिन क्या हो रहा है, कमी हो रहा है परसेंटेज में। अब 50/3 को ही सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 16 से 2/3% की कमी, यानी कि खपत में 16 से 2/3% की कमी होगी, तो जो मासिक खर्च होगा वो हमारा कैसा होगा, अपरिवर्तित होगा। तो दोस्तों हमने कुल मिला के 4 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और चारों मेथड बहुत लेंदी नहीं थे, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप कैसे क्वेश्चन को करते हैं। मेरे हिसाब से जब भी 1% दिया हो क्वेश्चन में तो आप टाइप 1 से जाइए, यानी कि सीधे कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत के फार्मूले से जाइए। जब क्वेश्चन में 1 से ज़्यादा प्रतिशत दे दे तब वहाँ पे आपको कभी भी सक्सेसिव चेंज, यानी कि परसेंटेज चेंज बराबर a + b + AB/100, इस मेथड से आप नहीं जाएंगे। बाकी 3 मेथड आप यूज कर सकते हैं तब जब क्वेश्चन में 1 से ज़्यादा प्रतिशत दिया हो तब। आई होप की चीज़ें समझ में आई हो। मैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन या ज़्यादा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी भी बोल रहा हूँ। आगे के वीडियोज़ में हम और भी आगे बढ़ेंगे, तब तक फिलहाल वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आप अपने दोस्तों को भी साझा करिए, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के अपनी फैमिली को और बड़ी और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तैयारी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।